जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 65 शारदा पूजनम। प्राचीन काल में देवी शरद ऋतु में नवमी के दिन देवी देवताओं द्वारा उद्यत की गई, इसीलिए मनुष्य लोक में एवं सिद्ध क्षेत्रों में वे शारदा नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका नेत्र बीज नामक मंत्र पहले ही प्रतिपादित किया गया है। उनका दूसरा मंत्र दुर्गा तंत्र के मंत्रों में अंग मंत्रों के रूप में इससे पहले कहा जा चुका है। उन दोनों मंत्रों से ही उस जगन्मयी का पूजन करना चाहिए। अब शारदा के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले तीसरे पीठ मंत्र को एग्राक मन से सुनो। चतुर्स्वर दीर्घ ईकार युक्त उपांत व्यंजन ह अग्नि र से मिलकर ह्रींग कामराज क्लिंग उपांत स्वर से युक्त नांत ना के बाद आने वाला व्यंजन पा वरहिरी रा द्वारा संदीप्त व्यक्त तथा सभी चंद्र बिंदु समामंतित होकर समाप्ति यानी विसर्ग सहित पूर्ववर्ती वर्ण सह से बने चौथे बीज सह से मिलकर ह्रांग क्लींग प्रौंग सह यह 4 अक्षरों वाला शारदा का तीसरा मंत्र कहा गया है। इसमें यदि पीठ पूजन किया जाए तब पूजा करने वाला साधक सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। हे मेरे दोनों पुत्रों, 10 भुजाओं से युक्त हो सिंह पर सवार इस देवी के रूप का पहले ही वर्णन किया गया है। अब उनकी पूजा पद्धति को भली भांति मुझसे सुनो। वहाँ विभूति प्राप्ति हेतु 4 द्वारों वाला महामाया का मंडल बनाना चाहिए। वहीं शारदा का भी मंडल होता है। वैष्णवी तंत्र कल्प में वर्णित मंत्रों में स्थान आदि का मार्जन करके प्रस्तर पर नेत्र बीज से मंडल बनाएं। योनि पीठ पर अष्टदल बनाकर मध्य में त्रिकोण बनाएं। वैष्णवी मंडल से यही विशेष बात इस संबंध में कही गई है। इस संबंध में मंडल रचना भूतों का अपसारण, पात्रों की प्रति उत्पत्ति, स्थापना, अमृतीकरण, गंध पुष्प आदि का जल में डालना, अपने आसन का पूजन, 3 प्रकार के प्राणायाम, भूत शुद्धि गृह, पूजा गृह में प्रवेश, दहन, प्लवन, पानी कच्छपा आदि मुद्रा का प्रदर्शन, योग पीठ का ध्यान, यह सब वैष्णवी तंत्र में ही बताया गया है। तब उत्तर तंत्र में वर्णित रीति से देवी का विशिष्ट पूजन करें और धेनु मुद्रा से जल में अमृतीकरण करें। हे भैरव, पहले बताए हुए देवी के 10 भुजा रूप का ही ध्यान करें एवं दुर्गा तंत्र के अनुसार अंग न्यास और कर न्यास संपन्न करें। पहले की ही भांति नवाक्षर मंत्र से क्रमशः अंगुशादि क्रम से कर न्यास, तत्पश्चात हृदय आदि क्रम से अंग न्यास एवं वक्र आदि के क्रम से अंग न्यास करें। इसी भांति सुधी जातक आर्ध पार्थ पर 8 प्रकार से मंत्र जप कर उस अभिमंत्रित जल से अपने सिर और पुष्प गंध आदि पूजन सामग्री का संचन करे। साधक इस प्रकार के पूजन क्रम में देवी का मंडल बनाकर पूर्व में स्थित शिला तल पर सूर्य का चंडिका रूप में ध्यान करते हुए उन्हें सरसों पुष्प अक्षत से अर्घ्य प्रदान करें। वह मंडल पर आधार शक्ति आदि का पूजन भी क्लींग मंत्र से करें। सब प्रथम मंडल के मध्य में विद्वान साधक पहले के तंत्रों में बताए विधान के अनुसार धर्म आदि सत्वादि और गुरुपादांत यानी गुरुमंडल आदि का पूजन करे। मंडल के मध्यवर्ती कमल के मध्य में पहले सुमेरु का पूजन करें और तब मंडल के पूर्व भाग में देवी की शक्तियों का भली भांति पूजन करें। कामेश्वर नाथ से पूजन कर लोहित प्रांत सभी पीठ देवों का मंडल के उत्तरी भाग से पूजन करें। मणिकर्ण, चित्ररथ, भस्मकोट, श्वेत, नील, चित्र, वराहा, गंधमादन, मणिकोट, नंदन का पश्चिमी भाग में पूजन करें। जलपीश, केदार, देवी दिक्वासनी, धात्री, स्वधा, स्वाहा, मानस्तोका, अपरिजाता का दक्षिण भाग में पूजन करें। वह 64 योगनियों, ग्रहों और 10 दिक्पालों का भी पूर्व आदि वर्णित क्रम से पहले की ही भांति पूजन करे तथा भैरव और भैरवी का भी पूजन करे। तब कच्छपादि यानी कुर्म मुद्रा को बांध कर पूजक पुनः पहले की ही भांति अपने हृदय में स्थित देवी का मन में ध्यान करे। मानसिक गंध पुष्प आदि से हृदय में स्थित देवी का पूजन कर दाहिने नासिका पुट से देवी को निकाल कर मंडल में रखे पुष्प पर कामाख्या शारदा का आवाहन करें। आवाहन मंत्र, हे परमे शनि आप पधारिये
पधारिए, आप यहाँ सन्निग्ध कीजिए, आप पूजा के भाग को ग्रहण कीजिए, इस यज्ञ की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। दुर्गे, हे दुर्गे, आप अपने सभी अनुचरों सहित यहाँ आइए और अपना पूजा भाग ग्रहण कीजिए, इस यज्ञ की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। मैं नारायणी को जानता हूँ, तुम चंडिका का ध्यान करता हूँ तथा अंत में वह चंडी हमें प्रेरित करे। इस गायत्री से या दुर्गा तंत्र से स्नान अर्पित कर, नेत्र बीज से या पीठ मंत्र से, शेष चतुराक्ष से या शेष के 3 मंत्रों से पूजन करे। हे भैरव, देवी को पहले बताए हुए पाद आदि षडाक्षर उपचार चतुर्षा अक्षर मंत्र से अर्पित करे। दुर्गा तंत्र के मंत्रों से देवी के अंगों का पूजन करे। सुधी साधक दुर्गा इस मंत्र से हृदय, शिखा, कवच, नेत्र, पैर आदि 5 अंगों का एवं आदि 5 अक्षरों सहित क्रमशः पूजन करें। अष्टदल कमल के पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थित दलों में क्रमशः जयंती का पूर्व दिशा में स्थित दल में, मंगला का अग्नि कोण के दल में, इसी क्रम में काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा आदि का नामोच्चारण करते हुए संबद्ध दिशाओं में पूजन करें। केशर के मध्य में उग्र चंडा, प्रचंडा, चंड उग्रा, चंड नायिका, चंडा, चंडवती, चंड रूपा तथा चंडिका, इन 8 नायकों का पूजन करना चाहिए। इनका नेत्र बीज के मध्य बीज से पूजन करना चाहिए। नेत्र बीज के मध्य बीज ह श्रींग एंग आद स्वर सहित उपांत हा और प्रांत श के उच्चारण के सहित पूजन करें। त्रिकोण केशर यानी अष्टदल के मध्य भाग के अंतर्गत काम, प्रीति, रति, 5 बाणों एवं पुष्प धनुष का काम के मंत्रों से पूजन करें। तत्पश्चात अष्ट पुष्पिका से परमेश्वर का पूजन करके देवी के हाथों में ग्रहण किए शस्त्रों, देवी के अंगों, सिंह वाहन और केशर का देवी के अगले भाग में पूजन करें। पीठ की अधिष्ठात्री देवी शारदा और अधिदेवता कामाख्या, पीठ की अत्याधिक देवता महादेवी त्रिपुरा एवं कामेश्वरी तथा महो उत्साह देवियों का भी पीठ के माध्यम से में ही पूजन करें। चतुराक्षर मंत्र से 3 पुष्पांजलि देनी चाहिए। तब जप, स्तुति, बलि प्रदान, नमस्कार, अवगुंठन, योनि मुद्रा प्रदर्शन, शूली की दशा यानी ईशान कोण में चंडेश्वर को चंडेश्वर्याय नमः इस मंत्र से निमाल्य प्रदान कर विसर्जित करें। तब पूजा के दोषों को दूर करने के लिए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और देवी को पहले हृदय में स्थापित कर पुनः योनि मंडल में स्थापित करें। इस प्रकार ऊपर वर्णित रीति से जगत स्वरूपा योनि मुद्रा रूप कामाख्या एवं जो स्वयं महादेवी शारदा है उनका मनोयोग पूर्वक विधि के सहित यजन करे। ऐसा करने से साधक सभी कामनाओं को भली भांति प्राप्त कर शिवलोक को पाता है। यदि पीठ के बिना अन्य स्थान पर काम रूपाणी देवी कामाख्या का नीलकोट पर भी पूजन करे तो भी यही सब कुछ करना चाहिए। जब अन्यंत्र जल, वेदी, शिला, अग्नि, देवपीठ आदि में पूजन करना हो तो इच्छानुसार करें या न करें, किंतु पीठ में अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार 5 मंत्रों से 5 रूप धारण करने वाली देवी का जो साधक एक साथ या एक मंत्रों से एक रूप में पूजन करता है वह स्वयं उसको वरदान देने वाली होती है। उसे कोई विघ्न नहीं होते, ना किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक व्याधियां ही होती हैं। उसके समान अन्य कोई धन धान्य से समृद्ध नहीं होता। करोड़ों गोदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, साधक वही फल कामाख्या के पूजन से प्राप्त कर लेता है। भली भांति एक बार ही पूजन करने मात्र से साधक अपने से 10 पहले तथा 10 बाद की पीढ़ियों का पाप से उद्धार कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। 2 बार महादेवी कामाख्या का योनि मंडल में पूजन कर साधक अपने 100 वंशों का उद्धार कर देवी लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य नील पर्वत पहुंचकर योनि मंडल में कामाख्या देवी का इस विधि से 3 बार पूजन करता है वह पाप के कोश यानी समूह से 1000 वंशों यानी पीढ़ियों का उद्धार कर इस लोक में सुख, ऐश्वर्य, चिरा आयुष को प्राप्त करता है तथा देहांत के पश्चात मेरे धाम को प्राप्त कर गणों का स्वामी होता है। जिस किसी अष्टमी या नवमी को भी साधक 5 रूपों वाली वरदा कामाख्या का
5 मंत्रों और तंत्रों से अलग अलग मंडलों द्वारा 5 रूप के ध्यान और 5 मंत्रों के जप सहित पूजन करे तो वह मनुष्य देवी की कृपा से हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे लोक में स्थित होकर अंत में निर्वाण को प्राप्त करता है। वह इस लोक में इच्छित सुख यश को प्राप्त कर जिस प्रकार सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अपने शत्रुओं को जीतकर उनका नाश कर दीर्घायु और पुत्र पौत्र वैभव से युक्त होता है। वह देवताओं की भांति युवतियों के साथ आदर पूर्वक क्रीड़ा यानी विहार करता है। वह नित्य यक्ष राक्षस पिशाचों का नेतृत्व करता तथा अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर चंद्रमा के समान यशस्वी होता है। श्री कालिका पुराण में शारदा पूजन नामक 65वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।